नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज पांडे स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल धर्म सनातन में। दोस्तों, धर्म सनातन मैं आप लोगों के लिए धार्मिक जो वीडियो है और धार्मिक गाने या धर्म के जो है वो सब चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, क्योंकि हमें जरूरत है अभी इस समय पे सब्सक्राइबर की। दोस्तों, इसी के साथ मैं आज की वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। और आज की जो कहानी है, आपने थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, द घोस्ट फैक्ट्री। ये फैक्ट्री एक लोखंड की कंपनी थी, जहाँ पे लोखंड लोखंड के नट बोल्ट बनाया करते थे, और ये फैक्ट्री थी राजस्थान के भरतपुर इलाके में। और कहानी दोस्तों आज से ज्यादा पुरानी नहीं है, जस्ट ये 2019-20 की कहानी है। कहानी में ऐसे मोड़ आएंगे जो विश्वास करने के लिए आपको मजबूर कर देंगे कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन आपको रियल में बताऊं, ये कहानी ओरिजिनल कहानी है और ऐसा हुआ भी है, क्योंकि न्यूज़ चैनलों ने भी इस कहानी को कवर किया था उस समय पे। लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से आना-जाना नहीं था किसी का, मतलब दूरियां बढ़ गई थी। खुद पारिवारिक दूरियां बढ़ चुकी थी, तो दूसरों की बात करें, न्यूज़ चैनल वालों की क्या बात करें उसमें। दोस्तों, लॉकडाउन हमारे जीवन का सबसे पूरे जीवन काल में सबसे अगर खराब समय अगर कहा जाए ना, तो ये लॉकडाउन था। और अजीब-अजीब घटनाएँ इस लॉकडाउन में घटित हुई थी, जो हमने कभी देखी नहीं, ना तो सुनी थी। अब घटनाओं की बात करें तो आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी। ड्रम केस, अभी तो जो ड्रम केस चल रहा है, उस समय पे ट्रेन केस हुआ था। दिन दहाड़े इंसानों को लूट लिया जाता था और कोई कुछ नहीं कर सकता था उस समय पे। हमने देखा फैक्ट्रियाँ बंद हुई, वर्क फ्रॉम होम हुआ उस समय पे, आपने देखा ही। एक जो पिता और बेटे की जो एक नज़दीकियाँ होती है ना, ये भी दूर हुआ। ये भी हमने देखा कि ऑनलाइन जो दाह संस्कार हो रहे थे, ये ऑनलाइन हो रहे थे। यानी हॉस्पिटल के जो लोग थे, वो लोग ले जाके अस्थियाँ जला रहे थे। ये भी हमने अभी जस्ट 4-5 साल पहले की बात है। 1500 किलोमीटर दूर, यानी कहे 2-2 हज़ार किलोमीटर दूर जनता पैदल निकली सफ़र करने के लिए, ये भी हमने देखा। हमने ये देखा कि साइकिल लेकर सब यहाँ से जो अपने गाँव की तरफ निकल गए, शहर से अपने गाँव की तरफ चले गए। एक लड़की उस समय बहुत वायरल हुई थी, जो साइकिल से अपने अपाहिज पिता को लेकर मेरे ख्याल दिल्ली से झारखंड जो उसने यात्रा किया था। ये भी बहुत खूबसूरत उस समय पे न्यूज़ बनी थी। तो ऐसी ही एक न्यूज़ दोस्तों, ये भी एक खूबसूरत न्यूज़ है। लेकिन अगर विश्वास करें तो, और विश्वास ना करें तो ये भी न्यूज़ खूबसूरत नहीं हो सकती। दोस्तों, भरतपुर एक छोटा-सा इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे एक फैक्ट्री हुआ करती थी, जिस फैक्ट्री के अंदर लोखंड के जो नट बोल्ट होते हैं ना, उस तरीके की चीज़ें बनती थी वहाँ पे। और वहाँ पे एक वर्कर हुआ करता था, रमेश नाम का। रमेश, मेरे ख्याल से जायसवाल, सॉरी हाँ, रमेश जायसवाल नाम का एक शख्स हुआ करता था, जो उस फैक्ट्री में काम करता था। और बहुत सालों से, यानी कम से कम 10 साल के आसपास उस फैक्ट्री में उसने काम किया था। और उसी की ये कहानी है। रमेश जो है फैक्ट्री से कुछ ही दूरी पे अपने परिवार, यानी अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ में रहा करता था। दोस्तों, अब लॉकडाउन लगा, आपने सबने लॉकडाउन देखा। लॉकडाउन में जितनी फैक्ट्रियाँ थी, सब बंद, पूरा भारत बंद हो गया था। तो सारी फैक्ट्रियाँ भी बंद हो गई थी, ये भी हमने देखा। उसी से ये कहानी भी उसी समय की है। जब फैक्ट्रियाँ वगैरह बंद हो गई, तो ये जॉब तो ऐसा है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर नहीं सकते हैं। तो जो कंपनी के मालिक थे, वो लोगों ने जो है सबको छुट्टी दे दिया और कहा कि आप अपने घर जाइए, और जब फैक्ट्री चालू होगी फिर हम आपको बुला लेंगे काम पे। और रमेश के साथ भी यही हुआ था। धीरे-धीरे जब सरकार ने आदेश दिया कि अब धीरे-धीरे फैक्ट्रियाँ चालू की जाएँ, मास्क पहन के काम करें, इस तरीके का जब होने लगा, तो रमेश को भी फ़ोन गया और रमेश भी जो है अपने घर से फैक्ट्री में काम करने के लिए आया। लेकिन एक हँसमुख इंसान
जिसे जिसने कभी फैक्ट्री में जिससे कभी लड़ाई झगड़े न हुए हो, जिससे भी बात करे प्यार से बात करे। यहाँ तक कि जो वहाँ का वॉचमैन भी है फैक्ट्री का, वो भी उसे दिल से मानता था। तो दोस्तों, ऐसे इंसान जब दूसरी बार काम पर आया हो लॉकडाउन के बाद, वो पूरी तरीके से बदल चुका था। बदलने का कारण जो था, वो किसी को नहीं पता था। फैक्ट्री के लोग कहने लगे कि ये रमेश को क्या हुआ पता नहीं। लेकिन सब ये सोचते थे कि हो सकता है लॉकडाउन में घर में तकलीफ हुई हो, ऐसी जो क्योंकि उस समय आपको पता है कि जो 4 या 6 महीना जो था, वो बहुत तकलीफ वाला था। पैसे नहीं किसी के पास, काम धंधे नहीं है कुछ, तो सब अपने घर पे ही थे। तो वो हिसाब से लगा कि हाँ ठीक है, धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा ये। अब होता क्या है, जब रमेश आता है, वो बहुत गुमसुम इंसान बन चुका था और आके अपनी फैक्ट्री में जो है, अपना काम स्टार्ट कर देता है। और जो रमेश टाइम का बहुत पाबंद इंसान था, यानी टाइम टू टाइम वो था, वो ओवर टाइम करने लगता है और अच्छे खासे जो है, उसकी सैलरी बहुत अच्छी खासी उस समय बन हो रही थी, क्योंकि ओवर टाइम जॉब कर रहा था वो। उसने टोटल 1 महीना 7 दिन उस कंपनी में काम किया था उसने। और 1 महीना 6-7 दिन काम करने के बाद 8वें दिन वेतन मिलना था, और 8वें दिन ही जो है रमेश फैक्ट्री में नहीं आता है। तो जो भी है मैनेजर वगैरह थे, सबने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, बाद में मिल लेंगे रमेश से। इसी बीच में एक दिन क्या हुआ था, जब सॉरी बताना भूल गया था मैं आपको। एक दिन क्या हुआ था, रात के समय पे रमेश जब काम कर रहा था फैक्ट्री में, जिस डिपार्टमेंट रमेश था वो डिपार्टमेंट वो अकेला था, और बाकी अलग डिपार्टमेंट जो लोग काम कर रहे थे। वॉचमैन जाता था रमेश से मिलने के लिए, गया रात को करीब 2-2:30 बजे। देखता क्या है वहां पे कि रमेश जिस कुर्सी पे बैठ के काम करता था, उस कुर्सी पे कोई लंबा चौड़ा इंसान एक बैठा हुआ है, और बहुत भयानक डर जो होता है ना इंसान, इस तरीके से बैठा हुआ बड़े बड़े बाल के साथ में, और एकदम हट्टा करता है। जब वॉचमैन देखता है उस इंसान को, तो वो डर जाता है, और डर के वो भाग कर जब आता है और जब अपने कलीग को बताता है कि ऐसा ऐसा मैंने देखा, तो जब और लोग जब जाते हैं देखते हैं, तो वहां पे कोई नहीं होता, वो सिर्फ रमेश ही वहां पर बैठ के काम कर रहा होता है। रमेश पूछता है क्या, वो बोलते नहीं, वॉचमैन बोल रहा है यहाँ पे कोई तुम नहीं थे, कोई और बैठा हुआ था। कहते नहीं, मैं ही तो बैठा हूँ शाम से। इस तरीके से रमेश जो है बताता है। तो बात आई गई हो जाती है। जब 8 दिन हो जाते हैं, 1 महीना 8 दिन हो जाते हैं, और जब 7 दिन हो जाते हैं और 8वें दिन जब पेमेंट लेना होता है, तो फिर रमेश आता ही नहीं। रमेश की पूरी सैलरी नेट 50,000 उस समय पे हुई थी, उसे देना था। लेकिन रमेश तो आया ही नहीं। 2-4 दिन बीत गए, 5 दिन बीत गए, रमेश फैक्ट्री में आया ही नहीं। तो मैनेजर ने ये बात अपने मालिक को बताई, और मालिक जिस कंपनी में जो इंसान 10 साल से काम कर रहा हो, तो मालिक को पता होता है। तो मालिक कहता है कि ठीक है, आप एक काम करो, मुझे लग रहा है कि वो तबीयत वगैरह खराब होगी, तो आप ये 50,000 रुपए लो, जो पगार है उसकी, वो पगार उसके घर तक पहुंचा के आओ। अब जो उसकी पूरी टीम थी, जो वो सब भी सहमत थे कि हाँ भाई, घर पे पहुंचा देते हैं। मैनेजर एक कलीग को लेता है और बाइक से उसके गांव की तरफ रुक करता है। जब वो वहां जाते हैं, तो गांव में पूछते हैं, तो रमेश जायसवाल का घर करके, तो कुछ लोग बताते हैं हाँ, आगे की तरफ में रमेश जायसवाल का घर है, लेकिन कोई नहीं बताता कि रमेश जायसवाल था कहाँ उस समय पे। रमेश जायसवाल के घर पहुंचते हैं, दरवाजा खटखटाया जाता है, अंदर से एक महिला बाहर आती है। जो महिला आती है, वो तो उससे कहा जाता है कि रमेश जायसवाल का घर यही है, तो कहते हैं हाँ यही घर है। तो औरत जो है वो उस आदमी को अंदर बुलाती है, मैनेजर को। मैनेजर जाता है अंदर, और वो कहता है कि रमेश कहाँ है। जब ये बात कहता है, तो महिला डर जाती है, अरे ऐसे कैसे, कि रमेश को पूछ रहे हैं, क्योंकि रमेश को मर चुके 3 महीने हो चुके थे उस समय पे। कहती है क्या बात कर रहे हो, आप लोग को पता नहीं है, हमारे हस्बैंड तो 3 महीना पहले ही चल बसे। जब ये बात सुनता है, तो मैनेजर जब वो एकदम कहते हैं ना, एकदम डर जाता है, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे विश्वास ही नहीं होता है। कहता नहीं, ये देखिए फोटो में हार चढ़ा हुआ है, और देखता है तो हकीकत में फोटो के ऊपर हार चढ़ा हुआ था, रमेश की फोटो के ऊपर। कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो उसके साथ जो कलीग आया हुआ था मेरे साथ, वो भी कहता है। तो दोस्तों, जैसे ही मैनेजर की हालत खराब हो गई उस समय पे, कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, और जो कलीग साथ में आया था उसने भी ये बात कही कि नहीं, मैंने उससे बात की थी,
हमने उसके साथ खाना भी खाया है, हमने उसकी फैक्ट्री भी देखी थी, फैक्ट्री में काम करते हुए देखा है, और आप कह रहे हो कि 3 महीना पहले ही रमेश मर चुका है। कहता है हाँ, ये हकीकत है कि मेरे हस्बैंड जो है वो 3 महीना पहले ही गुजर चुके हैं। फिर भी विश्वास नहीं होता, तो मैनेजर कहता है कि ठीक है, मुझे विश्वास तो नहीं है, क्योंकि मैंने मैनेजर से रमेश से मैं मिल चुका हूँ। और वो जो 50,000 रुपए की बात थी, जब मैनेजर ने ये 50,000 रुपए रमेश की वाइफ के हाथ में रखते हैं, तो रमेश की वाइफ भौचक्की रह जाती है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही, करीब वो जो 1 महीना का डिस्टेंस था, उसी के पहले ही रमेश की वाइफ ने किसी से कहा था कि अगर कहीं 25-50 हजार रुपए मिल जाते कर्ज मुझे, तो मैं यही घर के बाजू में एक दुकान खोल लेती, और दुकान के अंदर जो है कुछ सामान बेचती, और बच्चों का भरण भरण पोषण अच्छे तरीके से हो जाता। तो रमेश जो है, ये सॉरी, रमेश की वाइफ जो है वो ये बात मैनेजर को बताते हैं कि मैंने 1 महीना पहले के आस लमसम 1 महीना हो गया है, मैंने ये बात कही थी, और फिर भी किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए। लेकिन ये बात मेरे हस्बैंड ने सुनी होगी, उनकी आत्मा ने सुनी, और उसने ये चीज करने की कोशिश की, और पैसा आया, 50,000 रुपया के आसपास उसके हाथ में आ गए। अब मैनेजर जो है बेतहाशा भागता है वहां से अपनी बाइक लेकर, और फैक्ट्री पहुंचता है। पूरी फैक्ट्री भी जमा होती है, और मैं जो मालिक को भी बुलाया जाता है, और मालिक के सामने वो भी कहता है कि ऐसा ऐसा मैं वहां पे देखा ना, रमेश 3 महीना पहले ही मर चुका है, तो हमारे यहाँ काम कौन कर रहा था। जब जाके अटेंडेंस बुक जो होती है वो जब देखा जाता है, वॉचमैन कहता है अटेंडेंस बुक में उसकी साइन हर महीने की है, और हर दिन की साइन है, और हकीकत में जब अटेंडेंस बुक देखते हैं तो उसके अंदर उसकी साइन है, जो पहले की साइन थी वही साइन सेम आज भी वो साइन किया हुआ है। तो बात ये होती है कि कहीं रमेश भाग तो नहीं गया है, कि उसके घर वाले ऐसा जो जो बात बता रही है हमें विश्वास नहीं हो रहा है। फिर क्या होता है कि अब इसमें पुलिस इन्वॉल्व होती है, और ये इन्वॉल्व की जाती है फैक्ट्री के मालिक के द्वारा। कहता है मुझे पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं है, पैसा जो मेरा, जिसने मेरे लिए काम किया मैंने उसको तो पैसा देना ही है, मुझे पैसे से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि ये रमेश गया कहाँ। जब कैमरा चेक किया जाता है, अच्छा इसके बीच में कभी कैमरा चेक नहीं हुआ था उस समय पे, लेकिन उस दिन जब कैमरा चेक किया जाता है तो मशीन चलती हुई दिख रही है। जब सॉरी, रमेश फैक्ट्री से अंदर एंट्री कर रहा है, साइन कर रहा है, वो सब दिख रही है, रमेश का चेहरा भी नजर आ रहा है, मशीन चलाते हुए भी कैमरा नजर आ रहा है। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा हुआ था कि मशीन चल रही है और रमेश वहां है ही नहीं। और जब कैमरे को बहुत ध्यान से देखा गया, तो उसमें ये दिख रहा है कि रमेश आता है और परछाई की तरफ से उड़ जाता है, पर आ रहा है फिर चले जा रहा है, इस तरीके से जो है कैमरे में कैप्चर हुआ था दोस्तों। पुलिस वाले भी, अब केस है तो पुलिस वाले जो है गांव जाते हैं, गांव में इंक्वायरी करते हैं, मालूम पड़ता है हाँ रमेश की तो कोरोना में ही मौत हो चुकी थी। फिर हॉस्पिटल के रिकॉर्ड जो थे वो रिकॉर्ड को चेक किया जाता है, तो मालूम पड़ता है हाँ रमेश जायसवाल करके ये आदमी था जो इस दिन मारा गया था, मतलब कोरोना की वजह से इसकी मृत्यु हो गई थी। फोटो भी दिखाते हैं, तो जो मरा हुआ इंसान था वो रमेश का ही था। दोस्तों ये कहानी का अंत तो हुआ ही नहीं, क्योंकि केस तो ऐसा बना कि आज तक किसी को समझ में नहीं आया कि वो केस था क्या। लेकिन ये केस हकीकत है, बड़े बड़े न्यूज चैनल ने भी उस समय पे इस न्यूज को कवर किया था, बड़े बड़े पत्रकारों ने इसे कवर किया था, और ऐसा हुआ था। तो दोस्तों इसी के साथ में आज की कहानी में बस इतना ही। अगली कहानी की गुजारिश, एक ऐसी ही कहानी की गुजारिश हुई है मुझे। ये कहानी किसी और ने बताई है, और कहते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। अब मैं इंक्वायरी करूंगा, और अगर समझ में आया कि हाँ ये कहानी बताने लायक है, तो ऐसी एक कहानी और है, उसे भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ में मैं अलविदा लेता हूँ, और मैं चलता हूँ अपने काम, वीडियो को समाप्त करता हूँ। और आप लोगों से निवेदन है दोस्तों, मुझे सब्सक्राइबर की जरूरत है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग वीडियो शेयर कीजिए और दूसरों को भी दिखाइए। तब तक के लिए जो दोस्तों, जय श्री राम।